लर्न इंग्लिश बाय रीडिंग बुक्स, यानी कि किताब पढ़कर अंग्रेजी सीखे, ये सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पे जो है सब एक एक वर्ड का आपको मीनिंग पता चलता है। सबसे पहले आपको वर्ड दिखेगा और इसके बगल में इसकी हिंदी मीनिंग लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और इस स्टोरी में जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स के रिवीजन हम वीडियो के अंत में करते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ ही साथ ग्रामर के रूल भी आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। हु, जो, वॉज था। अब ये जो हु देख रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे हु का मतलब कौन नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन में जब हु का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है जो। ये जो किंग देख रहे हैं इसके बारे में अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हु ऐड करके, कि जो था यानी कि जो राजा था ये क्या था, क्यूरियस यानी जिज्ञासु था, बट वेल्दी लेकिन ये अमीर था। ठीक है, वेल्दी का मतलब होता है अमीर। जो जिज्ञासु लेकिन अमीर था। ही डिसाइड, उसने फैसला किया। डिसाइड का सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। टू टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा लेना। परीक्षा लेने का हीज फेलो पीपल, यानी कि अपने दोस्त लोगों से। ठीक है, फेलो मतलब होता है दोस्त, पीपल यानी लोग। तो उसने अपने लोगों से परीक्षा लेने का निश्चय किया या फिर निर्णय लिया। टू नो, अब परीक्षा किसके लिए ले रहा है यहाँ पे देखिए आगे बता रहा है, जानने के लिए। टू नो मतलब कि जानने के लिए। क्या जानने के लिए, कि हु हैज़ गॉट अ गुड एटीट्यूड इन लाइफ। हु हैज़ यानी कि किसके पास है, अ गुड यानी कि एक अच्छा एटीट्यूड मतलब होता है दृष्टिकोण, इन लाइफ यानी कि जीवन में। ठीक है, यह जानने के लिए उसने परीक्षा का लेने का निश्चय किया कि किसका जीवन जो है, किसके जीवन में अच्छा दृष्टिकोण है। एंड और हु वुड स्पेयर, और कौन बिताएगा। ठीक है, स्पेयर सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय देना। ठीक है, कि कौन समय देगा। देखिए अब ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे चूंकि जो सेंटेंस है पास्ट के बारे में हम बात करते हैं, बीती हुई बात करते हैं, तो विल का पास्ट यहाँ पे इसलिए वुड दिया है कि कौन समय देगा फॉर कंट्रीज प्रोग्रेस, यानी कि कंट्री की, देश की प्रगति के लिए। फॉर का मतलब है के लिए, कंट्रीज में यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफ एस लगा, इसका मतलब है का, और प्रोग्रेस मतलब हो गया प्रगति, यानी कि देश की यहाँ पे की हो जाएगा। ठीक है, कि कौन देश की प्रगति के लिए समय देगा, उन्होंने ये जांचने का। ही प्लेस्ड, उसने रख दिया अ ह्यूज बोल्डर, यानी कि एक बड़ा पत्थर। ठीक है, ह्यूज बोल्डर का मतलब होता है बड़ा पत्थर। उसने एक बड़ा पत्थर रखा। राइट एट द मिडल, राइट एट द मिडल का मतलब होता है बीचों बीच, ऑफ द रोड यानी कि सड़क के बीचों बीच उसने पत्थर को रख दिया। एंड हीड, और छिप गया। हाइड का मतलब होता है छिपना, उसी का सेकेंड फॉर्म है। कहाँ पे छिप गया, इन अ नियर बाय प्लेस, यानी कि पास की जगह पर। ठीक है, पास ही में एक जगह पर वह छिप गया। टू सी, देखने के लिए, कि इफ़ एनीवन, कि अगर कोई वुड मेक एन अटेम्प्ट, यानी कि अगर कोई इसे कोशिश करता है। टू मूव, हटाने का, और ईट ऑफ। ठीक है, मूव ऑफ का मतलब होता है हटाना। ठीक है, तो इसे हटाने का अगर कोई कोशिश करता है, कौन है जो कि इसे हटाने की कोशिश करता है, तो यह देखने के लिए उसने क्या किया, और राजा छिप गए। ये सब उन्होंने देखा। सम वेल्दी मर्चेंट्स, यानी कि कुछ धनी व्यापारी। एंड कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब होता है दरबारी, तो उसने कुछ धनी व्यापारियों और दरबारियों को देखा। पासिंग बाय, यानी गुजरते हुए, द रोड यानी कि रोड से। ठीक है, सड़क से गुजरते हुए देखा। किसको, कुछ व्यापारियों और दरबारियों को। नन ऑफ देम, यानी कि उनमें से कोई नहीं। मेड एनी अटेम्प्ट, कोशिश नहीं किया, मतलब कि उनमें से किसी ने भी कोई प्रयास नहीं किया। टू मूव इट ऑफ, यानी कि उसे हटाने का। बट लेकिन, सिंपली का मतलब होता है साधारण। ठीक है, सिंपली साधारण रूप से, सिंपल मतलब क्या होता है साधारण, और सिंपली मतलब साधारण रूप से। वॉक्ड अवे, वे चले गए, बल्कि बस आगे बढ़ गए। ठीक है, वाइल सम अदर्स, यानी कि कुछ अन्य। ब्लेम्ड द किंग, यानी कि कुछ अन्य राजा को क्या हुआ, दोषी ठहराया। ठीक है, बल्कि वो राजा को दोषी ठहराया। ठीक है,
वाइल सम अदर्स यानी कि अन्य ब्लेम मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, उसी का सेकेंड फॉर्म है द किंग यानी कि राजा को। बल्कि उन्होंने कुछ अन्य राजा को क्या किया, दोषी ठहराया कि कौन यहाँ पर पत्थर रख दिया है, राजा कौन है जो इस पत्थर को नहीं हटा रहा है। फॉर के लिए, नॉट मेंटेनिंग यानी बनाए रखने के लिए, रोड्स यानी कि सड़क को, ठीक है, सड़कें ठीक से न रखने के लिए उन्होंने राजा को ब्लेम किया। कौन ब्लेम किया, यानी कि जो व्यापारी और जो दरबारी थे, तो लोग जब रास्ते में जाते हैं, ऐसा हम बोलते हैं ना, अभी भी कोई भी सड़क पे चलता है, सड़क खराब हो जाती है तो हम बोलते हैं सरकार काम नहीं कर रहा है। तो उस समय राजा होते थे तो लोग राजा को बोलने लगे कि राजा जो है सड़क को बना नहीं रहा है, ठीक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लोग ऊपर से राजा को ब्लेम करने लगे, दोष देने लगे। लेटर, बाद में, अ पेजेंट यानी कि एक किसान केम आए, दो वे यानी कि रास्ते से, कि बाद में एक किसान उस रास्ते से आया विद लोड ऑफ वेजिटेबल्स, विद मतलब के साथ, लोड यानी कि बोझ, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों के, ठीक है, सब्जियों के बोझ लेकर एक किसान आया। एंड सॉ और उसने देखा द बोल्डर यानी कि बड़े पत्थर को, और उसने बड़े पत्थर को देखा। ही केप्ट उसने रखा, हीज लोड अपना बोझ डाउन यानी कि नीचे, उसने अपने बोझ को नीचे रखा। एंड और ट्राइड और कोशिश की, टू मूव हटाने की, द बोल्डर यानी कि उस बड़े पत्थर को, अवे मतलब दूर, और उस पत्थर को हटाने की उसने क्या किया, कोशिश की। आफ्टर स्ट्रेनुअस एफर्ट, स्ट्रेनुअस का मतलब होता है कठिन, एफर्ट्स यानी मेहनत, प्रयास, ठीक है, ये कठिन प्रयास के बाद ही सक्सीडेड, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, उसी का सेकेंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि वो सफल हुआ। इन मूविंग, ठीक है, मतलब हटाने में, ईट यानी कि इसे, अवे मतलब दूर, ठीक है, कि वह इसे हटाने में जो है सफल हुआ। ही सॉ उसने देखा, और पर्स एक पर्स देखा, लाइंग इन द प्लेस ऑफ द बोल्डर, ठीक है, लाइंग मतलब कि नीचे पड़ा हुआ, इन द प्लेस यानी कि उस जगह पर, ऑफ द बोल्डर यानी कि पत्थर की जगह, जो जहाँ पे बड़ा पत्थर था उस जगह पे उसने देखा कि पत्थर की जगह पर एक पर्स रखा है। ही इट कंटेन, यानी कंटेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अगर कुछ रहता है तो उसको हम बोलते हैं कंटेन। उसमें था, क्या था, मेनी गोल्ड कॉइन्स यानी कि कई सारे सोने के सिक्के थे, और उसमें कई सोने के सिक्के थे। एंड और नोट, और एक नोट था फ्रॉम द किंग यानी कि राजा की तरफ से, ठीक है, और राजा का एक नोट था, विच रेड जिसमें लिखा था। अब देखिए ऐसा रहता है ना, कुछ जिसमें लिखा था तो वहाँ पे हम विच रीड का वर्ड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे विच राइट, ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे विच रीड मतलब कि जिसमें लिखा था, क्या लिखा था, दिस इज द रिवॉर्ड, यह क्या है, यह इनाम है, फॉर द पर्सन यानी कि उस व्यक्ति के लिए ये क्या है, इनाम है। हु जिसने, मूव्स यानी कि हटाया, तो बोल्डर अवे उस बड़े पत्थर को, मूव अवे, एक देखिए मूव, यहाँ पे देख रहे मूव और अवे, ये एक छोटा सा फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को हटाना, दूर करना। तो उसी का जो यहाँ पे मूव्ड है मतलब कि हटाया, ठीक है, कि जो इस बड़े पत्थर को जिसने हटाया उसके लिए क्या है, ये एक इनाम है। अब देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। इट इज़ क्वाइट कॉमन, ये क्या है, ये काफ़ी कॉमन है, ये काफ़ी आम बात है, फॉर पीपल लोगों के लिए, टू रन अवे यानी कि भाग जाना, ठीक है, फ्रॉम प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं से, एंड ऑब्स्टेकल्स और बाधाओं से, यानी कि लोगों का समस्याओं और बाधाओं से भागना, ये क्या है, ये एक आम बात है, ठीक है। सभी बहुत लोग जो है जो समस्याओं को और बाधाओं को देखकर भाग जाते हैं, बट लेकिन द स्टोरी क्लियरली यानी कि जो ये कहानी है स्पष्ट रूप से शो दिखाती है द इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, लेकिन यह कहानी स्पष्ट रूप से महत्व बताती है या दिखाती है ऑफ सीइंग का मतलब है देखने का, एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर, इन एवरी ऑब्स्टेकल्स यानी कि हर एक बाधा में, हर बाधा में एक अवसर देखने का, विच जो, माइट यानी कि हो सकता है, ठीक है, इम्प्रूव मतलब सुधार, आवर कंडीशन यानी कि हमारी स्थिति, यानी कि जो हमारी स्थिति को क्या कर सकता है, सुधार सकता है। इन्वेस्ट सम टाइम, इन्वेस्ट मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट का मतलब होता है लगाना, समय को लगाना, सम टाइम यानी कि कुछ समय लगाओ, कुछ समय इन्वेस्ट करो, खर्च करो,
टू रिमूव हटाने में, ऑब्स्टेकल्स यानी कि बाधाओं को, ठीक है। अगर आपके सामने बाधाएं आती है तो उन बाधाओं को हटाने में थोड़ी सी क्या करो, थोड़ी सी समय लगाओ। ऑन योर वे यानी कि अपने रास्ते में, ठीक है, अपने रास्ते की जो बाधाएं हैं उसको दूर करने में समय लगाओ। एंड एक्सपीरियंस और अनुभव मेनी अनसीन प्रेजेंस, ठीक है। अनसीन प्रेजेंस का मतलब है कि अनदेखे अवसर, प्रिंसेस मतलब होता है अवसरें, ठीक है, और कई अनदेखे अवसरों का अनुभव करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ कि स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी कि किसी भी आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बाधाएं आती है, तो उसको देख के आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा आपको समय देना है, उसमें थोड़ा सा समय लगाइए अपने बाधाओं को दूर करने के लिए, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। बाधाओं को देखकर भागिए मत, प्रॉब्लम्स को देखकर भागना नहीं है, उसको जम कर जो है सामना करना है। आप डेफिनेटली अपने लाइफ में बहुत आगे जाओगे। चलिए, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतना ही फीस है कि आपको केवल लाइक करना है, जिसका आप 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला है, ठीक है। और डेली इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही ईजिली अंग्रेजी सीखने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो सबसे पहला वर्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधाएं। क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। वेल्दी, वेल्दी मीन्स धनी। डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स होता है निर्णय लिया। डिसाइड होता है, इसमें डी लगा यानी कि इस जो है डिसाइड का सेकेंड फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, डिसाइडेड, डिसाइडेड। फेलो, फेलो मतलब होता है साथी। एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति। नेक्स्ट वर्ड इज बोल्डर। बोल्डर मतलब होता है बड़ा पत्थर, ठीक है, बोल्डर। नियर बाय, नियर बाय का मतलब होता है पास का। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब प्रयास। मर्चेंट्स, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब होता है दरबारी, दरबारी को हम बोलते हैं कोर्टियस। सिंपली, सिंपली मतलब बस यानी कि साधारण तरीके से, ठीक है, सिंपली। मेंटेनिंग, मेंटेनिंग का मतलब होता है बनाए रखना, किसी भी चीज़ को मेंटेन रखना मतलब उसको बनाए रखना। पेजेंट, पेजेंट का मतलब होता है किसान, ठीक है। फार्मर का मतलब भी होता है किसान, लेकिन उसका ये भी सिनोनिम है, दोनों का जो है एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है, ठीक है। फार्मर बोलिए या फिर पेजेंट बोलिए, तो किसान को हम पेजेंट भी बोलते हैं और फार्मर भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है कठिन। एफर्ट, एफर्ट मीन्स प्रयास। सक्सीडेड, सक्सीडेड का मतलब होता है सफल हुआ। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, उसी का सेकेंड फॉर्म है, इसमें ईडी लग गया है। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, सक्सीडेड, सक्सीडेड। पर्स, पर्स मतलब होता है थैली। कंटेंट, कंटेंट यानी कि समाहित था। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। क्वाइट, क्वाइट मीन्स काफ़ी। इम्प्रूव मतलब होता है सुधारना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आज का वर्ड कंप्लीट हो गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और डेली इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, बहुत ही इजीली अंग्रेजी सीखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश टुडे 99 हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।